स्कैम के नए नए तरीके अपना रहे हैं ये साइबर अपराधी। लेकिन अगर आप इन तरीकों के बारे में पहले से ही जानते हैं तो आप इनसे बच सकते हैं। इसीलिए इन तरीकों के बारे में सारी जानकारी हम आपको लगातार इस कार्यक्रम में देते रहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं साइबर अलर्ट। आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। आजकल साइबर क्राइम का हॉटस्पॉट बन गए हैं सोशल नेटवर्किंग एप्स। हम सब सोशल नेटवर्किंग के लिए कई एप्लीकेशंस यूज करते हैं। इनमें बहुत से पॉपुलर एप्स में से एक है व्हाट्सएप। इसके फीचर्स इसे यूजर फ्रेंडली बनाते हैं और एन्क्रिप्शन के कारण सुरक्षा भी मजबूत है। इसकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए ही ये स्कैमर्स भी आपको व्हाट्सएप पर कई तरीकों से टारगेट कर रहे हैं। अगर आप इनके तरीकों से अवगत हैं तो इनके स्कैम से आप बच सकते हैं। आज कार्यक्रम में होगी बात व्हाट्सएप पर हो रहे विभिन्न प्रकार के स्कैम्स की, और साथ ही आपको करेंगे सावधान उन ठगों से जो चार धाम यात्रियों को ठग रहे हैं। पर पहले बात व्हाट्सएप के माध्यम से हो रहे साइबर स्कैम्स की। अब बात ओटीपी, फेक लिंक, डिजिटल अरेस्ट से आगे बढ़ गई है। खतरा नया है, हैरान करने वाला भी है, और इस बात की संभावना बहुत अधिक है कि आप इसके झांसे में आ सकते हैं। ये है व्हाट्सएप पर फोटो स्कैम। जब आपको व्हाट्सएप पर कोई मैसेज आता है, कोई फोटो भी होती है, तो आप क्या करते हैं? आदतन ही आप क्लिक करके फोटो को डाउनलोड कर लेते हैं, फिर चाहे किसी जान पहचान के व्यक्ति ने भेजी हो या फिर किसी अनजान व्यक्ति ने। अब अगर देखनी है तो डाउनलोड तो करनी ही पड़ेगी, और ये कोई अटैचमेंट तो है नहीं, फोटो ही तो है। लेकिन अब स्कैमर आपकी इसी आदत को भुना रहे हैं स्कैम करने के लिए। स्कैमर सोचते हैं कि व्हाट्सएप पर फोटो भेजता हूं, क्लिक तो जरूर करेगा। लेकिन ये बिल्कुल सेफ दिखने वाली इमेजेस अब है खतरे की घंटी। इनमें छिपा हो सकता है कोई मैलवेयर, कोई कोड या वायरस जो आपकी निजी जानकारी, आपके बैंकिंग इंफॉर्मेशन, ओटीपी, पासवर्ड्स, यूपीआई डेटा आदि सब चुरा सकता है। और तो और ये मैलवेयर आपके फोन का कंट्रोल भी ले सकता है। इसे पहचानना इसलिए मुश्किल है कि इसमें कोई एपीके फाइल नहीं होती, कोई लिंक नहीं होता। आप समझदार बन गए हैं, पता है कोई लिंक नहीं क्लिक करना, लेकिन एक सिंपल फोटोग्राफ, अब अनजान व्यक्ति से आई फोटो ही खतरा हो सकती है। इसे खोलते ही आपकी डिवाइस कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। आपके एप्स, फाइल्स, डेटा तक मैलवेयर पहुंचकर आपकी साइबर सुरक्षा खतरे में डाल सकता है, आपका नुकसान कर सकता है। लाडो 3 वर्ष की हो चली है। लाडो की तुतलाती बोली उसकी मासूमियत पर 4 चांद लगा रही है। राज घर का काम भी करता और लाडो को उसके माँ पिता से ज्यादा प्यार करता। माँ की व्यस्तता रहती तो ख्याल रखना राज की जिम्मेदारी होती। दादी का प्यार बस एक हेलो सर मैं कस्टमर सर्विस सेंटर से बात कर रही हूँ। कस्टमर सर्विस? कौन सी कस्टमर सर्विस? सर मैं आपकी ही फोन कंपनी से बात कर रही हूँ। आपको व्हाट्सएप पर एक फोटो भेजी है, जरा देखिए, क्या आप इन्हें पहचानते हैं? अरे छोड़ो भी, पता नहीं कौन कॉल कर रहा है। रॉन्ग नंबर है ये। अरे अच्छा, इसी नंबर से तो कॉल आई थी। कुछ पिक्चर भी भेजा इसने। क्या पिक्चर भेजी है जरा देखो तो। अरे कस्टमर सपोर्ट नाम का ये ऐप अपने आप कैसे डाउनलोड हो गया? मेरा फोन भी हैंग होने लगा। ये ओटीपी कहाँ से आया? अरे 1 लाख निकल गए। ये भगवान। बस एक फोटो पर ही तो क्लिक किया था, लेकिन फोटो डाउनलोड होते ही स्कैम हो गया। आप कहेंगे कि ये कैसे हुआ? मैंने तो कोई लिंक क्लिक नहीं किया, कुछ गलती नहीं की। जो आप हर रोज नॉर्मल रूटीन में करते आ रहे हैं वही तो किया। इट्स नथिंग रॉन्ग, है ना? बट नॉट एनी मोर। अनजान नंबर से आई फोटो नहीं, फ्रॉड है। आपकी संवेदनाओं से खेलते हैं ये अपराधी।
उदाहरण के तौर पर आपको व्हाट्सएप पर फोटो के साथ ये मैसेज आएगा कि ये बच्चा कहीं खो गया है, इस फोटो को ध्यान से देखें, कहीं इस बच्चे को देखें तो तुरंत इस नंबर पर कॉल करें। एक पिता की ओर से अपील है। जाहिर है आप तुरंत फोटो को देखेंगे कि एक बच्चे से जुड़ा मामला है, मदद करनी चाहिए। आइए जानते हैं कि ये होता कैसे है। इसमें स्टेगनोग्राफी की तकनीक यूज की जाती है। स्टेगनोग्राफी यानी गुप्त लेखन, एक ऐसी तकनीक जिसमें किसी संदेश या फाइल को इस तरह छिपा दिया जाता है कि देखने वाले को पता ही ना चले कि वहां कोई जानकारी छिपाई गई है। जैसे किसी फोटोग्राफ में एक गुप्त संदेश छिपा देना, किसी ऑडियो या वीडियो फाइल में कुछ डेटा इस तरह डाल देना कि वो सुनाई या दिखाई ही ना दे, किसी टेक्स्ट फाइल में शब्दों के बीच में स्पेस में या फिर स्पेलिंग में गुप्त जानकारी छिपा देना। पहले इसका प्रयोग खुफिया एजेंसियों के द्वारा, एक्टिविस्ट के द्वारा ही किया जाता था, लेकिन अब ये तकनीक स्कैमर्स के हाथ लग चुकी है, जो इमेज में कोड या मैलवेयर को छिपा देते हैं। अब जैसे ही फोटो खोलते हैं, मैलवेयर एक्टिवेट हो जाता है। कोई ओटीपी नहीं चाहिए, पर आप सीधे स्कैमर के चंगुल में। कोई ऐप डाउनलोड हो जाता है, आपकी जानकारी चुरा ली जाती है, दूर बैठे ही आपका फोन एक्सेस कर लेते हैं, नेट बैंकिंग के द्वारा आपका खाता खाली कर देते हैं। अधिकतर ये स्कैम व्हाट्सएप पर ही किए जा रहे हैं, लेकिन आप इससे बच सकते हैं। देखिए, किसी भी चीज में अगर कोई चीज छुपा के पेश की जाए तो उसे स्टेगनोग्राफी कहते हैं। जैसे एक पिक्चर के अंदर कोई कोड है, वो स्टेगनोग्राफी से हिडन है। अब क्यूआर कोड क्या है? क्यूआर कोड एक लिंक ही तो है जहां से आप पेमेंट कर रहे हो, बट ये गुड यूज हो गया ना। आपने इंफॉर्मेशन छुपाई, लेकिन वो एक गुड यूज है स्टेगनोग्राफी का। किसी चीज को छुपा के प्रेजेंट करना और किसी डेटा को छुपा के एनक्रिप्ट करके कहीं ले जाना जो दिखे ना, गुड यूज में आता। लेकिन अगर आप किसी को हैक कर रहे हो तो ये उसका बैड यूज हो जाएगा। तो स्टेगनोग्राफी बहुत तरीके से होती है। एक वीडियो है जिसको एक पर्टिकुलर स्पीड पे अगर आप प्ले करोगे तो आपको दिखेगा कि इसमें कुछ गड़बड़ है। अगर आप उसको नॉर्मल प्ले कर रहे हो, आपको कुछ नहीं दिख रहा उस वीडियो में, सब ठीक तो है। जैसे आपने देखा होगा कोई पिक्चर, उसको अगर किसी डिफरेंट लाइट में देखोगे, आप इंफ्रारेड लाइट में देखोगे तो वो पिक्चर आपको अलग दिखती है। आपने पुरानी मूवीज में देखा होगा, कभी किसी इंक के ऊपर कोई और कलर डाला जाए तो वो इंक दिखती है, नहीं तो वो इंक इनविजिबल है। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जैसे आप किसी भी इंफॉर्मेशन को सामने जो दिखाते हो उसके पीछे कोई और इंफॉर्मेशन है जो आपको नहीं आ रही समझ। जैसे मैंने आपकी पिक्चर पे क्लिक किया, उसके अंदर वायरस था। मैंने सोचा मैंने तो किसी लिंक को क्लिक ही नहीं किया, तो मेरे पास फ़ोन पे क्यों हो जाएगा, कोई मैलवेयर कैसे आ जाएगा या मेरा पासवर्ड कैसे चोरी हो जाएगा। लेकिन मैंने आपकी पिक्चर को क्लिक किया था, उस पिक्चर के पीछे लिंक था। और अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो व्हाट्सएप यूजर्स को ध्यान देने हैं ये 5 काम आपको जरूर कर लेने हैं। पहला, अगर आप नहीं चाहते कि कोई आपका व्हाट्सएप हैक करे तो फिर व्हाट्सएप पर 2 फैक्टर वेरिफिकेशन को जरूर एक्टिवेट करें। इसके लिए करना क्या होगा, सेटिंग्स में जाएं, अकाउंट ऑप्शन पर क्लिक करें, 2 स्टेप वेरिफिकेशन पर जाकर इसे टर्न ऑन करें। 6 डिजिट का पिन डालें। वैसे पिन क्या डाला आपने? डेट ऑफ बर्थ, फैमिली मेंबर की डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर के डिजिट्स? अरे नहीं, बिल्कुल यूनिक नंबर रखें जिसका कोई भी अंदाजा ना लगा सके। इसके बाद आप इसे कंफर्म करें और सेव पर क्लिक कर दें। इससे होगा ये कि कोई अगर आपका व्हाट्सएप हैक करने का प्रयास करेगा तो उसे चाहिए होगा ये 6 डिजिट का पिन, जिसके ना होने पर वो हैक नहीं कर पाएगा। दूसरा कदम, व्हाट्सएप पर ऑटो डाउनलोड ऑप्शन को बंद रखें। इसके लिए आपको करना क्या है, आपको सेटिंग्स में जाना है, स्टोरेज एंड डेटा पर जाकर मीडिया ऑटो डाउनलोड पर जाना है। यहाँ 3 ऑप्शंस दिखेंगे, मोबाइल डेटा यूज करते हुए, वाईफाई यूज करते हुए या फिर रोमिंग पर। क्या क्या ऑटो डाउनलोड हो, यानी फोटो, ऑडियो, वीडियो और डॉक्यूमेंट्स, आप किसी को भी टिक ना करें। अब आपके व्हाट्सएप पर कुछ भी आपकी मर्जी के बिना डाउनलोड ही नहीं होगा। तीसरा स्टेप, कोई आपको बिना मर्जी के अपने आप किसी ग्रुप में ना डाल पाए, इसके लिए आपको करना यह है कि सेटिंग्स में प्राइवेसी में जाकर ग्रुप्स ऑप्शन में जाइए। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे कि कौन आपको ग्रुप में ऐड कर सकता है। इसमें माय कॉन्टैक्ट्स को सिलेक्ट कर दें, यानी अब आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट के लोग ही आपको किसी ग्रुप में जोड़ सकेंगे। किसी अनजान व्यक्ति को आपके किसी ग्रुप में जोड़ने के लिए आपको इनवाइट भेजना होगा। तो आपको ग्रुप में जुड़ना है या नहीं, ये आपका डिसीजन होगा। 4th स्टेप,
मैं आपको कहती रहती हूँ ना कि अनजान लोगों की व्हाट्सएप कॉल्स ना उठाएं, तो इसके लिए भी आप एक आसान सा काम करें। अनजान लोगों से आ रही व्हाट्सएप कॉल को आप साइलेंट कर सकते हैं। करना क्या है, सेटिंग्स में जाएं, प्राइवेसी में जाएं, कॉल्स साइलेंस अननोन कॉलर्स को एक्टिवेट कर दें। इससे अनजान लोगों से आ रही कोई भी व्हाट्सएप कॉल बजेगी ही नहीं, तो आप उठाएंगे ही नहीं। हालांकि ये आपके व्हाट्सएप कॉल्स टैब में जरूर नजर आएंगी। 5वां काम जिसकी आपको आदत डाल लेनी है, और वो है कि किसी भी अनजान नंबर से आए कोई भी फोटो वीडियो डाउनलोड ना करें। ना आप डाउनलोड करेंगे, ना आप झांसे में आएंगे। तो बस ये 5 काम जरूर कर लें। मुश्किल है क्या? नहीं ना। बस स्मार्ट यूजर बनना जरूरी है ताकि आप इन्हें कर सकें आउट स्मार्ट। एक सुझाव भी है कि जिस नंबर पर आप व्हाट्सएप यूज करते हैं उस नंबर पर नेट बैंकिंग ना करें, और किसी नंबर पर संदेह हो तो तुरंत उसे ब्लॉक कर दें और उसकी शिकायत भी करें। ध्यान रहे, अनजान स्रोत से आई इमेजेस पर क्लिक करके आपका डेटा ही नहीं जाता, आपका अमन चैन भी चला जाता है। इसलिए हर फोटो को डाउनलोड कर देखने की आदत बदल दें। आजकल व्हाट्सएप पर एक नया स्कैम बहुत तेजी से फैल रहा है। इसमें स्कैमर किसी जान पहचान वाले के नाम से ओटीपी या पर्सनल जानकारी मांगते हैं। जरा सी लापरवाही आपकी सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती है। क्या है ये स्कैम? जानने के लिए साइबर दोस्त का ये वीडियो देखिए। इससे स्कैमर्स ना सिर्फ तेरा अकाउंट खाली करते हैं बल्कि तेरी सारी पिक्चर्स भी लीक कर देते हैं और तेरे फ्रेंड्स एंड फैमिली के पैसे भी लूट लेते हैं। यार सुबह सुबह मासी ने अपना व्हाट्सएप वेरिफिकेशन कोड मुझे सेंड कर दिया है गलती से, अब बार बार मांग रही है। ये कोड उन्हें फॉरवर्ड नहीं करना। क्यों? क्योंकि ये तेरी मासी नहीं स्कैमर है और ये नया स्कैम है। इसमें स्कैमर्स तुम्हारे रिलेटिव या दोस्त बन के बोलते हैं कि गलती से मैंने अपना कोड तुम्हें सेंड कर दिया है तो जल्दी से बता दो, लेकिन ये कोड असली में तुम्हारे व्हाट्सएप वेरिफिकेशन का कोड होता है, जिसे बताते ही स्कैमर तुम्हारे व्हाट्सएप पे लॉग इन करते हैं और तुम्हें लॉग आउट करवा देते हैं, और फिर ये सेम मैसेज वो तुम्हारे सारे कॉन्टैक्ट्स को सेंड करते हैं। इससे स्कैमर्स ना सिर्फ तेरा अकाउंट खाली करते हैं बल्कि तेरी सारी पिक्चर्स भी लीक कर देते हैं और तेरे फ्रेंड्स एंड फैमिली के पैसे भी लूट लेते हैं। इसीलिए वेरिफिकेशन कोड किसी को मत दो एंड व्हाट्सएप का 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन कर लो। तो अगर आपको भी किसी जानकार की ओर से ऐसा व्हाट्सएप मैसेज आए जिसमें ओटीपी या पर्सनल जानकारी मांगी जाए तो रुकिए, ये फ्रॉड हो सकता है। ओटीपी साझा ना करें। और अगर आप जानना चाहते हैं कि कहीं आपका व्हाट्सएप हैक तो नहीं, तो इसके कुछ साइंस हैं जिनका आपको ध्यान देना होगा। व्हाट्सएप पर अगर आपको कोई ओटीपी आता है जो आपने मांगा ही नहीं, या फिर आपके नंबर से आपके परिचित लोगों को कोई संदेहजनक मैसेज मिले, या आप अपने आप व्हाट्सएप से लॉग आउट हो जाएं, तो ऐसे में ये साइन हो सकते हैं कि आपका व्हाट्सएप कॉम्प्रोमाइज्ड हो गया है। इस केस में आपको व्हाट्सएप पर दोबारा रजिस्टर करना होगा। आपको एसएमएस से 6 डिजिट कोड आएगा। इससे अगर आप लॉग इन करेंगे तो ऐसे में कोई भी अनऑथोराइज्ड यूजर लॉग आउट हो जाएगा। फिर तुरंत 2 फैक्टर वेरिफिकेशन को एक्टिवेट कर लें, जो शायद आपने पहले नहीं करके रखी होगी। जरूरत पड़े तो व्हाट्सएप को भी रिपोर्ट करें। इसके लिए आपको सेटिंग्स में हेल्प पर जाकर कॉन्टैक्ट अस पर जाकर शिकायत करनी होगी। और हाँ, अपने जानकारों को भी जरूर सूचित कर दें कि आपका व्हाट्सएप हैक हो गया है, ताकि आपके नंबर से आए कोई भी मैसेज पर वो ध्यान न दें जब तक आप अपना व्हाट्सएप सेफ ना कर लें। हमने बहुत सारे अपने फ़ोन की सेटिंग्स को कैजुअली यस कर दिया। फॉर एग्जांपल, आपके व्हाट्सएप में एक 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होती है। बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में सुना है लेकिन उसको वो ऑन नहीं करते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी हमारे सिस्टम पे, हमारे फ़ोन पे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है उसको हम ऑन करें। हम अपने सिस्टम को, अपने साइबर बिहेवियर को ऐसे देखें जैसे हम अपने घर को देखते हैं। जैसे हम अपने घर का ताला लगाए बिना सोते नहीं, वैसे भी अपने कंप्यूटर को लॉग आउट करे बिना या अपने सिस्टम को बंद करे बिना, कैमरा ऑफ किए बिना हमें नहीं सोना है, बिकॉज़ वो हमारे पे सर्वेलेंस करेगा रात को। हमें ये समझना है कि हमारे साथ हमारा परिवार भी कॉम्प्रोमाइज्ड है। हमारे जिन जिन इक्विपमेंट्स में ऑडियो, जैसे एलेक्सा है, वो आपकी बात सुन सकता है। बहुत लोग मुझे कहते हैं आजकल, अरे हम बात करते हैं तो इंटरनेट पे आ जाता है, एकदम से वही चीज़ सर्च में दिखने लगती है, बिकॉज हमने हर जगह अपना ऑडियो ऑन किया है।
हम जो बात कर रहे हैं एलेक्सा तो सुन रही है। अभी आप बोले एलेक्सा को या अपने फ़ोन पे बोले आप सिरी को, वो बात आपकी सुन रही है। ऐसा थोड़ी ना कि आपने पहले उसको ऑन किया था फिर आप बात करने लगे हैं। आपने उसको हमेशा के लिए ऑन किया हुआ है, वो हमेशा आपकी बात सुन रहे हैं। और ये सारा रिकॉर्ड जाके कहीं ना कहीं आपकी वॉइस जाके स्टोर हो रही है, बिकॉज आपके डेटा को यूज़ करके एआई बनाया जा रहा है, आपकी बातों को यूज़ करके एआई बनाया जाता है। ये सब मॉडल्स जो बनते हैं ये अंडरलाइन डेटा पे ही तो बनते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, इस बार छुट्टियों में कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं क्या? आपसे ये मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि अगर आप चारधाम यात्रा पर जाने का प्लान कर रहे हैं तो ये खबर है आपके लिए। केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत आने वाले इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी I4C ने इस संबंध में राष्ट्रीय स्तर पर अलर्ट जारी किया है। और वो इसलिए क्योंकि जब भी आप किसी ऐसी यात्रा को प्लान करते हैं तो होटल से लेकर टैक्सी सर्विस से लेकर हेलीकॉप्टर बुकिंग तक सब ऑनलाइन बुक करके चलते हैं, ताकि सब अरेंजमेंट्स ठीक से हो जाएं और आप यात्रा का आनंद ले सकें। आपकी इसी जरूरत के माध्यम से आपको ठगने की कोशिश में रहते हैं ये साइबर अपराधी। चारधाम रजिस्ट्रेशन से लेकर हेली सर्विस की बुकिंग तक इन्होंने फैला रखा है फेक का जाल। कैसे? जैसे नकली वेबसाइट्स, इन्हें बनाकर जो बिल्कुल असली जैसी ही दिखती है, बस डोमेन नेम थोड़ा सा बदल दिया जाता है। या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का भी खूब प्रयोग किया जा रहा है। फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम पर भ्रामक विज्ञापन दे देते हैं ये, या फिर बहुत ही सस्ते ऑफर का लालच देते हैं और आप फंस जाते हैं। ये किसी सुरक्षित पेमेंट गेटवे से पेमेंट भी नहीं लेते, बैंक ट्रांसफर मांगते हैं या फिर यूपीआई से भुगतान की मांग करते हैं, जो जाहिर है कि आप मोबाइल नंबर पर ही कर देते हैं। इसीलिए साइबर दोस्त भी आपको आगाह कर रहा है कि सिर्फ आधिकारिक वेबसाइट से ही आप बुकिंग करें। और ये बहुत आम हो गया है कि आप वेबसाइट पर जाते हैं किसी भी सेवा के लिए, किसी भी सर्विस के लिए, और वेबसाइट में नकली वेबसाइट में फंस जाते हैं। और जब वहां पे लिखे नंबर्स को आप कॉल करते हैं या वेबसाइट पर रजिस्टर करते हैं इत्यादि, तो आप सीधे इन फ्रॉडस्टर्स के चंगुल में फंस जाते हैं। इसलिए नकली वेबसाइट की पहचान करना बहुत जरूरी है। साइबर अलर्ट में मैं आपको बहुत बार इसकी जानकारी देती रहती हूँ। आइए जानते हैं कैसे पहचाने ये फेक वेबसाइट्स। आप URL यानी डोमेन नेम चेक करें। यहाँ पर आपको देखना है, जैसे facebook.com में O की जगह 0 लगा देते हैं, URL में लॉक का साइन भी जरूर देखें। वेब एड्रेस बार में HTTP के स्थान पर HTTPS हो तो बेहतर है, मतलब साइट के पास सिक्योरिटी सर्टिफिकेट है। SSL सर्टिफिकेट को भी हम चेक कर सकते हैं। URL के साथ लगा जो पैडलॉक आइकन है, इसे क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं। और हाँ, रिव्यूज भी चेक करें। वेबसाइट के नाम के साथ आप रिव्यूज, स्कैम या फीडबैक जैसे कीवर्ड्स डालकर भी ब्राउजर में सर्च करें। अगर किसी यूजर को नेगेटिव एक्सपीरियंस हुआ है या फिर उन्होंने साइट को धोखाधड़ी वाला बताया है तो आप सचेत हो जाएं। प्राइवेसी पॉलिसी और टर्म्स ऑफ सर्विस को भी जरूर चेक करें। जो बड़ी कंपनियां होती हैं, यहाँ पॉलिसी और टर्म्स को बहुत क्लैरिटी के साथ दिया जाता है। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पर भी नजर डालें। असली वेबसाइट पर यूजर के लिए कस्टमर सर्विस नंबर, ईमेल एड्रेस या फिर कोई फिजिकल लोकेशन का भी एड्रेस दिया होता है। अगर वेबसाइट पर कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर्स नहीं है या फिर सिर्फ मोबाइल नंबर्स हैं, ये एक घोटाला हो सकता है। फेक साइट्स जेनरिक ईमेल एड्रेसेस जैसे info@domain.com इत्यादि ऐसे एड्रेसेस यूज करती हैं। ये किसी रियल बिजनेस से जुड़ा हो जरूरी नहीं है। अगर बहुत ज्यादा पॉपअप्स आ रहे हों या फिर वेबसाइट अन्य साइट्स पर आपको सीधे रीडायरेक्ट कर रही है तो भी सावधान हो जाएं। whois.com डोमेन टूल्स पर जाएं। यहाँ URL डालने से आपको वेबसाइट के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी कि किसके नाम पर है ये वेबसाइट, कब रजिस्टर हुई आदि। whois डिटेल्स आपको उसके पैरामीटर्स दे देगा कि ये कब वेबसाइट बनी, इसका ओनर कौन है, यदि वो विजिबल है तो। यदि आप उसके और अंदर जाना चाहते हैं तो फिर वो मूवी आर्मर करके टूल है, जिसमें आप कोई भी लिंक स्कैन करके देख सकते हैं कि लिंक मेलवेयर है, इसके कोई डेटा चोरी तो नहीं हो रहा है, कोई क्लोन लिंक तो नहीं है, या ये किसी भी तरीके से आपको नुकसान तो नहीं पहुंचा सकता। गूगल सेफ ब्राउजिंग से आपको पता चल सकता है कि कहीं गूगल ने इसे फ्लैग तो नहीं किया है। इसी तरीके से वायरस टोटल, ये भी एक वेबसाइट सिक्योरिटी स्कैनर है।
यहाँ भी आप यूज कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। फिश टैंक भी एक और वेबसाइट है जिसे आप यूज कर सकते हैं। वेब ऑफ ट्रस्ट यानी MyWOT, यहाँ से भी आप जान सकते हैं कि यूजर्स के अनुसार कितनी विश्वसनीय है कोई भी वेबसाइट। वेब एड्रेस आप यूज कर सकते हैं। SSL चेकर से आप चेक कर सकते हैं कि वेबसाइट का वैलिड SSL सर्टिफिकेट है या नहीं। अगर नहीं है तो ये अलर्ट की बात है। इसी तरह scamadvisor.com पोर्टल भी आप यूज कर सकते हैं। ये तमाम वो तरीके हैं जिनके साथ आप अपने आप को सतर्क कर सकते हैं कि नकली वेबसाइट है या फिर असली वेबसाइट। तो जान लिया ना आपने कि फेक वेबसाइट को कैसे पहचानना है। अब इस जानकारी को आप हर बार यूज जरूर करिएगा। वैसे फेक वेबसाइट की ही तरह फेक ऐप्स भी होते हैं जो वैसे ही आपको फंसाते हैं। दरअसल बरेली पुलिस ने इसे लेकर लोगों को सावधान भी किया है कि गूगल पे, फोन पे या फिर UPI के बिल्कुल असली से दिखने वाले ऐप्स चल रहे हैं जो वैसे ही काम करते हैं जैसे असली ऐप्स। वैसे ही मैसेज आता है, वैसे ही टिक मार्क भी आता है, पर पेमेंट दुकानदार को नहीं होती। इनके माध्यम से छोटे कारोबारियों को निशाना बनाया जा रहा है। जरा आप भी देखिए ये वीडियो। आज एक नए ऑनलाइन फ्रॉड के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। इसमें क्या है, एक फोन पे की तरह ही दिखने वाला ऐप है। बेसिकली ये QR कोड स्कैनर है, पर जब इसे आप ओपन करेंगे बिल्कुल फोन पे की तरह दिखता है। इसमें ये लोग क्या करते हैं, किसी भी शॉप पे जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ बाहर QR कोड लगा होता है। शॉपिंग के बाद उसे स्कैन करते हैं, उसके सामने पेमेंट की जाती है। बिल्कुल मैसेज आता है जैसे एक्चुअल फोन पे आता है, बट ऑनर को ये लगता है कि पेमेंट हो गई, बट ये फेक है, इसमें पेमेंट होती नहीं है। इसका एक डेमो करके हम दिखाते हैं आपको ये काम कैसे करता है। ये दो फ़ोन है हमारे पास। एक ये ऑनर का मान लीजिए जो शॉप पे लगा हुआ है जिसमें QR कोड है, और एक ये अभियुक्त का फ़ोन है। इसमें ये देखिए फ़ोन पे नाम का ऐप है। ये एक्चुअल में बिल्कुल फ़ोन पे की तरह ही दिखता है। आप इसे देख के बता नहीं पाएंगे, वो आपके सामने ही इसे ऐसे ओपन करेंगे, ये बिल्कुल फ़ोन पे की तरह ही दिखेगा। पहली नज़र में आप नहीं जल्दी पता कर पाएंगे क्या चीज़ है, पर ये QR कोड स्कैनर है वैसे बेसिकली। अब ये स्कैन पे जब हम जाएंगे और ये जो शॉप का QR कोड है इसे हमने स्कैन किया। स्कैन करते ही जो डिटेल्स आएंगे वो बिल्कुल सही आएंगे, क्योंकि ये जो है QR कोड है तो बिल्कुल सही QR स्कैन करेगा। और एक हमने एक अमाउंट डाल दिया जो भी इनका शॉपिंग का अमाउंट है। प्रोसीड टू पे आएगा, ये करेंगे, बिल्कुल वैसा ही पॉपअप आएगा जैसा फ़ोन पे में आता है ट्रांजेक्शन के लिए। इस पर जब जाएंगे UPI का पेज आएगा पिन डालने के लिए। ये जब आपके सामने ये इस तरह से काम करेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि फेक है। ये बिल्कुल वैसे ही साउंड कर रहा है जैसा एक्चुअल ये करता है। अब इस पेमेंट पे अगर वो ऑब्जेक्शन करते हैं कि आया नहीं है, तो ये व्यू डिटेल्स में जाते हैं उसके सामने, और यहाँ पे बिल्कुल एक्चुअल नाम लिख के आता है। जैसे ये अकाउंट दीपक कुमार के नाम पे है और जो ID दिखा रहा है इसमें UPI ID बिल्कुल एग्जैक्ट वही है जो उस QR कोड की है जो हमने स्कैन किया है। और ये यहाँ पे सब कुछ दिखाता है UDR वगैरह जैसा होना चाहिए। तो इसको देख के कोई भी पहचान नहीं पाता है कि ओरिजिनल है या फेक है। मैक्सिमम लोग क्या है, ट्रांजेक्शन हो जाता है, चेक कर लेते हैं कि हाँ आपको फ़ोन पे दिखा दिया मैंने ट्रांजेक्शन हो गया, आप यकीन कर लेंगे कि हाँ ट्रांजेक्शन हो गया, पर एक्चुअल में ट्रांजेक्शन कभी हुआ ही नहीं था, ना ही आपके अकाउंट में वो अमाउंट क्रेडिट हुआ है। सतर्कता में ही बचाव है। अगर आसपास आपके कोई लोग हैं जो इस तरह से कम पढ़े लिखे हैं, जिनको जानकारी नहीं है, तो उनको अवेयर करिए, क्योंकि इसी से बचा जा सकता है। आजकल ई-कॉमर्स का दौर है। घर बैठे ऑर्डर करो और बस सामान घर ही पहुंच जाता है। लेकिन ये बताएं कि वो जो बॉक्स होता है जिसमें आपका सामान आता है, उसका आप क्या करते हैं? ऑफ कोर्स फेंक देते हैं, है ना? पर बॉक्स चेक कर लिया ना आपने? कहीं आप इस बॉक्स में कुछ भूल तो नहीं गए? ध्यान से देखें, खाली है? नहीं जनाब, ये खाली नहीं है। आप भूल रहे हैं कि ये बॉक्स आपका पैकेज ऑफ डेटा है। जरा ध्यान दें, इस पर आपका नाम, फोन नंबर, एड्रेस के साथ साथ आपके ऑर्डर का भी सारा डिटेल है। क्या आप चाहेंगे कि किसी भी अनजान व्यक्ति के हाथ में आपकी सारी जानकारी लगे? नहीं ना, क्योंकि इसका मिसयूज हो सकता है। फिर आपको आएगा कुछ इस तरह का कॉल। हेलो हेलो सर, मैं फेस कार्ड कंपनी से बात कर रही हूँ। सर, आपने हमारी वेबसाइट पर एक ऑर्डर किया था। जी किया था। सर, आपका ऑर्डर नंबर 6XT41237 है और आपका फोन नंबर 9876543210 है। हाँ।
सर, आपने हमारी वेबसाइट से एक वैक्यूम क्लीनर ऑर्डर किया था जो आपको 2 दिन पहले रिसीव भी हो चुका है। जी, बिल्कुल मिल गया था। सर, मैंने आपको ये बताने के लिए कॉल किया कि हमारी कंपनी ने एक फीडबैक स्कीम लॉन्च की है, जिसके तहत आपको प्रोडक्ट का फीडबैक देने पर नेक्स्ट ऑर्डर पर 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा। 10% का डिस्काउंट फीडबैक देने पर? जी सर। सर, तो क्या आप फीडबैक देना चाहेंगे? हाँ, ओके। मुझे कहाँ फीडबैक देना होगा? सर, मैं आपको एक लिंक भेजूंगी और इस पर आप 1 से 5 तक की रेटिंग दे सकते हैं। ओके, ठीक है, डन। सर, मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपको डिस्काउंट का लाभ 1 माह के अंदर की गई खरीद पर ही मिलेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कर दूंगा। ओके। अरे, इस लिंक में तो फीडबैक देने जैसा कुछ है ही नहीं। अरे, मेरे अकाउंट से पैसे कट गए। अरे, मेरे तो सारे पैसे डेबिट हो गए हैं। मतलब ये लिंक फेक था। तो समझदार बने, हर डिलीवरी बॉक्स या पैकेट को फेंकने से पहले उसे पूरा खाली करें, यानी उस पर से जो आपके डिटेल्स वाला हिस्सा है उसे काट दें। उसके बाद ही इस बॉक्स या पैकेट को डिस्पोज ऑफ करें। ये कार्यक्रम है आपके लिए। अगर आपके साथ भी कभी कोई साइबर फ्रॉड होते होते रह गया क्योंकि आपने अपनी स्मार्टनेस से फ्रॉडस्टर्स को चकमा दे दिया, तो ऐसे कुछ एक्सपीरियंसेस हमारे साथ भी शेयर करें। हमारा ईमेल आईडी cyberalert.ednews@gmail.com और साइबर अलर्ट के माध्यम से जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं, इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि अधिक से अधिक लोग रह सकें साइबर सेफ। और वैसे आप प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी हमारे सारे एपिसोड्स देख सकते हैं। साइबर फ्रॉडस्टर्स बहुत स्मार्ट हैं, लेकिन आप भी उन्हें आउटस्मार्ट कर सकते हैं अपनी जागरूकता से। अवेयरनेस जितनी होगी उतना ही आपके लिए संभव होगा इन साइबर फ्रॉडस्टर्स को चकमा देना। क्योंकि रहना चाहते हैं सेफ तो रहना होगा साइबर अलर्ट।